हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मैं आज एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके सामने डिक्लेरेशन की पावर के बारे में। डिक्लेरेशन की पावर के ऊपर मैंने एक सक्सेस स्टोरी पहले भी शेयर की है जो कि मेरे सब्सक्राइबर की थी और मैंने उस टाइम प्रॉमिस किया था कि मेरा जो नवंबर मंथ का डिक्लेरेशन था उसकी सक्सेस स्टोरी मैं आपको नवंबर एंड में लेकर के आने वाली थी। बट उसी सक्सेस स्टोरी जो मैंने लिखा था डिक्लेरेशन डायरी में, उसमें से मेरी एक जो विश थी वो मैनिफेस्ट हो गई और मैं उसमें इतना बिजी हो गई कि मैं आपको जो नवंबर मंथ के एंड में मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाई। तो उसके लिए आई एम वेरी रियली वेरी सॉरी। तो मैं आपको ये वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि लास्ट नवंबर में ही मुझे मेरी जो विश मैनिफेस्ट हो गई, तो मैं उसमें इतना बिजी हो गई कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर के आ पाई। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट जो मेरी सक्सेस थी उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ और आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा इसके बारे में कि कैसे मैंने जो डिक्लेयर किया वो मेरी चीज़ें सच हो गई। तो आपका बिलीव और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो ये वीडियो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिस किसी ने भी ये वीडियो मेरा पहली बार देखा तो मैं उनको बताना चाहूँगी, मेरा नाम है शालिनी राठौर और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। लोगों को पॉजिटिविटी के लिए मोटिवेट करती हूँ। तो जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्योंकि ऐसे जो डिक्लेरेशन के बारे में जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो हर मंथ के मैं बना रही हूँ और आपको मैं बताती जा रही हूँ एक एक मंथ बाय मंथ कि कैसे मैं जो डिक्लेयर करती हूँ वो चीज़ें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर के आ जाती हैं। तो जब मैंने डिक्लेरेशन की पावर के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन जब मैंने खुद इसको किया, प्रैक्टिकल करके देखा और मेरी चीज़ जो मैं लिखती थी डायरी में डिक्लेरेशन में एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को, और वो चीज़ें होती चली जा रही हैं, तो मेरा बिलीव तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जा चुकी है कि हर मंथ के एवरी मंथ के फर्स्ट को मैं जो डिक्लेयर करूँगी वो चीज़ मेरी हो चुकी है। क्योंकि मेरा बिलीव स्ट्रांग हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि एक्चुअल में मेरी विश पूरी हुई है जो मैंने डिक्लेरेशन डायरी में डिक्लेयर किया। तो मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप भी इसको करिए। तो मैं देखिए, मैं बताना चाहूँगी जो मेरी डिक्लेरेशन डायरी में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे तो उनमें से मेरे इस बार भी 90% जो मेरी मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। तो उनमें से मैं बताना चाहूँगी, एक तो मैंने किया था डिक्लेयर कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो लिमिट है वो पूरी हो जाए। 1000 सब्सक्राइबर मेरे 18 ऑफ नवंबर को मेरी ही एनिवर्सरी वाले दिन कंप्लीट हो गए थे और यही मेरी फर्स्ट जो डिक्लेरेशन था वो मेरा यही था। तो ये पूरा हुआ। उसका 1K का केक मैंने कट किया हुआ है जिसकी फ़ोटो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर जो दूसरी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन थी वो मैंने 1 नवंबर को ही डिक्लेयर किया था कि मेरे ब्रदर की शादी इस मंथ पक्की हो जाएगी। मैंने ये डिक्लेयर किया था 1 मंथ को कि मेरे भाई की मैरिज इसी मंथ पक्की हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आफ्टर फर्स्ट मंथ के बाद एक रिश्ता आता है और बात होती है, बात फाइनल हो जाती है, लड़की देख करके आते हैं हमें सब कुछ अच्छा लगता है, पसंद आ जाता है। देन उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो मिलना मिलाना रहता है लड़की का और लड़के का, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हुई और देन वहाँ पर हमने सिलेक्ट हो गया ये रिश्ता। और उसके बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि इसी मंथ एंगेजमेंट भी हो जाएगी। तो जो मेरी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन थी ना वो यही थी। मेरे भाई की, मैंने सिर्फ ये बोला था, यूनिवर्स को डिक्लेयर किया था कि मेरे भाई की इस मंथ नवंबर में शादी पक्की हो गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से जब मैंने फुल फीलिंग के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब मैंने डिक्लेयर किया तो शादी पक्की हुई और इसी मंथ में रोका सेरेमनी, देन सारी चीज़ें, एंगेजमेंट सेरेमनी, सब कुछ 30 नवंबर को कंप्लीट भी हो गया। तो यही मेरी मैनिफेस्टेशन की वजह से मैं इतना बिजी हो गई कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर के नहीं आ पाई। मुझे वीडियो बनाना था डिक्लेरेशन में, मेरा जो आज वीडियो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये वीडियो मुझे पहले देना था। बट डिक्लेरेशन में ही मैंने ऐसा लिख दिया था कि मतलब शादी के बारे में, तो वो शादी वाले जो फंक्शंस होते हैं रिंग सेरेमनी वाले, तो मैं वो 30 नवंबर को फिक्स हुआ। तो आप देखिए डिक्लेरेशन में कितनी पावर होती है। मैंने तो सिर्फ लिखा था कि शादी पक्की हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक कि शादी में कोई रस्म रिवाज, कोई बड़ा फंक्शन ना हो जाए तब तक शादी पक्की नहीं मानी जाती। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सारी चीज़ें तो एग्जैक्टली वही हुआ।
वही रस्मों रिवाज के तहत सारी चीज़ें 30 और 30 नवंबर को सब कुछ अच्छे से हो गया और सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। ये मेरी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन थी जो इस मंथ नवंबर में पूरी हुई और मैंने डिक्लेयर किया था एग्जैक्टली वही हुआ। पार्टी के बारे में लिखा था कि मैं पार्टी में एंजॉय करूं, एक बहुत बड़ी पार्टी में एंजॉय करूं, तो 30 नवंबर को हमारी फैमिली पार्टी इतनी मस्त रही, इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। और बाहर भी गए तो घूमने का भी मौका मिला, आउट ऑफ सिटी गए, तो वो जो जो लिखा था वो एग्जैक्टली वही सब कुछ मैनिफेस्ट होता चला गया। तो डिक्लेरेशन में बहुत ज़्यादा पावर होती है और जो जिसने भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, तो आई होप मेरा लास्ट वीडियो जिसने भी देखा होगा डिक्लेरेशन का, तो 1 नवंबर को आप सभी ने डिक्लेयर ज़रूर किया होगा। और जिसका डिक्लेरेशन इस मंथ का छूट गया है, सो प्लीज़ आप 1 नवंबर को 2023 आते ही आप डिक्लेयर कीजिए, अपने पूरे साल के लिए करिए, जनवरी मंथ के लिए किए। उस मंथ को इतना सारा प्यार जब आप देंगे, हैप्पीनेस से, खुशी से जब आप उस मंथ पे लिखेंगे कि इस मंथ ने मुझे ये चीज़ें दे दी हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दिसंबर, थैंक यू जनवरी। तो जब आप इस तरीके से चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं, जब आप अपनी डायरी में लिखते हैं फुल फीलिंग के साथ, फुल फेथ के साथ, तो वो चीज़ आपको 101% मिलना ही मिलना है। बस आप अपनी फीलिंग पर काम कीजिए। जब आपकी फीलिंग स्ट्रांग होंगी, आपकी वाइब्रेशन उस लेवल की हो जाएगी, आप जब यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाएंगे, तो आप जो डिक्लेयर करेंगे वो आपकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है। आप जितना उनसे ले सकते हैं उतना आप ले लीजिए, क्योंकि वो कभी नहीं कहते कि मेरे पास कमी है, उनके पास तो बहुत कुछ है। बट हम ही अपनी लिमिटेशन को फिक्स कर देते हैं कि अरे नहीं, मैं इतना नहीं कमा पाऊंगी, अरे नहीं, इतना नहीं हो पाएगा मुझसे। बट उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं बोला आपसे। तो आप अपना फेथ हमेशा बना करके रखिए। सारी चीज़ें लाइफ में बहुत अच्छी करने के लिए आप यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए और डिक्लेरेशन को जान जाइए कि डिक्लेरेशन में बहुत ज़्यादा पावर होती है। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जब ये रिंग सेरेमनी फिक्स हुई तो उससे पहले मैं अपने भाई की बड़ी सिस्टर हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी इस सारी प्रिपरेशन वगैरह करने में। बट मेरे साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट भी आया, लेकिन चूंकि मैं डिक्लेयर कर चुकी थी, मेरा फेथ था कि चीज़ें होंगी, सब कुछ अच्छे से होगा, तो बस मैं यूनिवर्स को बोल देती हूँ, कि यूनिवर्स मैंने तो आप पर छोड़ दिया, अब आपको सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हर चीज़ आपको करनी है, कैसे क्या होगा। वैसे ही एग्जैक्टली सारी चीज़ें होती चली गई। बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आया, मतलब मेरे बेटे की तबीयत भी ख़राब हुई, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह कराई हमने, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा हुआ कि लग रहा था कि कुछ भी नहीं कर पाऊंगी मैं, एकदम एक पल के लिए ऐसा हुआ। फिर मैंने डीप ब्रीदिंग की, उसके बाद मैंने बस सिर्फ यूनिवर्स को याद किया और उनसे मैंने सिर्फ ये बोला, प्लीज़ सारी चीज़ें बस अब आपके हाथ में है, आप बिल्कुल अच्छा सब कुछ कर दीजिए। और ये सब होने के बाद सब बेटे की तबीयत भी एकदम अच्छी हो गई और हम मेरे बेटे ने, मैंने, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया पूरे प्रोग्राम में। तो ये सक्सेस स्टोरी तो बहुत ही प्यारी है। आप प्लीज़ इसको हर किसी को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि डिक्लेरेशन में कितनी बड़ी पावर होती है, जो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट को भी रिमूव कर देती है। कॉन्ट्रास्ट से निकल कर के मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया, मेरे घर में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब बहुत खुश हैं, सारे लोग बहुत ही खुश हैं। उस फैमिली में और मेरी फैमिली में, सब में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ है, ये यूनिवर्स की पावर की वजह से हुआ है। और मैंने डिक्लेयर किया, क्योंकि शादी के लिए रिश्ते तो बहुत पहले से देख रहे थे, बट कुछ भी फिक्स नहीं हुआ था तब तक। लेकिन जिस मंथ मैंने इसी नवंबर मंथ में मैंने डिक्लेयर किया और सेम मंथ में शादी आई और शादी पक्की हुई और सब कुछ बहुत अच्छे से चीज़ें हो गई। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और थैंक यू डिक्लेरेशन के बारे में, थैंक यू नवंबर मंथ को, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। क्योंकि नवंबर मंथ मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ में, मेरे फैमिली के लोगों के साथ इतनी सारी हैप्पीनेस को लेकर के आई। सो थैंक यू तो बनता है नवंबर मंथ को कि मेरी फैमिली में इतनी सारी खुशियाँ लेकर के आया नवंबर मंथ। और मुझे पूरा बिलीव है कि जो दिसंबर मंथ अभी आया है वो मेरी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस लेकर के आया है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आया है। और आप सभी की लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत सारा अबंडेंस आए, मनी आए, रिस्पेक्ट आए, बहुत सारे आपको ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, कि आप भी अपनी चीज़ों को, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करें दिसंबर मंथ में और आगे भी आप लाइफ में पॉजिटिव रहें। तो उसके लिए मैं यूनिवर्स को प्रे करती हूँ। आई होप कि मेरी स्टोरी सुन करके, मेरी सक्सेस स्टोरी सुन करके, कोई ज़्यादा दूर की सक्सेस स्टोरी नहीं है, नवंबर मंथ जो बीता हुआ है
उसी की सक्सेस स्टोरी है। और जो मैंने डिक्लेयर किया था वो चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट हुई है, बहुत बड़ी जो मेरी विश थी वो मैनिफेस्ट हो गई है। तो थैंक यू आप सभी लोगों को जिसने भी मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखा है, और जिसने थोड़ा भी देखा है उसके लिए भी थैंक यू। और जो लोग मेरे वीडियो से अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में उनको बहुत 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 थैंक यू, बहुत आभार। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी का जो डिक्लेरेशन को करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। उन लोगों की लाइफ में बहुत सारे मिरेकल हो रहे हैं लाइफ में, और होते रहेंगे। आपका बिलीव जितना स्ट्रांग होगा ना, चीज़ें उतनी ही ईजिली होती जाएंगी। सो आप अपनी वाइब्रेशन पर काम करते रहिए। दुखी होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ पता है कौन है? इतनी बड़ी सुप्रीम पावर जब आपके साथ है ना, तो फिर आपको किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसा भी कॉन्ट्रास्ट आ जाए लाइफ में, बट आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आते ही हैं कुछ अच्छा देने के लिए, कुछ अच्छा सिखाने के लिए। तो इन कॉन्ट्रास्ट से आप आगे निकलिए और सीखते जाइए लाइफ में कि ये कॉन्ट्रास्ट आपको क्या दे करके जा रहा है। और जब भी कॉन्ट्रास्ट आए तो सिर्फ यूनिवर्स पर बिलीव करिए कि उन्होंने कुछ अच्छा ही आपके लिए प्लान किया हुआ है। बट उस टाइम आपको पेशेंस रखना है और उस समय को निकालना है। जब वो समय निकल जाएगा तो उसके बाद जो खुशी आपकी लाइफ में आएगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही कीमती है, बहुत ज़्यादा ही प्रीसियस होगी, देखिएगा आप अपनी लाइफ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।